अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो इस वीडियो को पॉज किए बिना कहीं पर भी मत जाना, क्योंकि ये काफी कमाल की इसी का एनिमे है और आपको अपनी जिंदगी में एक बार इस एनिमे को जरूर देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत में हम 6 बच्चों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़का बोल रहा होता है हमें बहुत सारा पैसा कमाना है और चलो हम सेप्रोडिया चलते हैं और इस दुनिया के सबसे पावरफुल हीरोज बनते हैं। और अब हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है सेप्रोडिया में ट्रेजर हंटर को सबसे बड़ा स्टार माना जाता है और पूरी दुनिया में ट्रेजर्स को ढूंढते हैं और वहाँ से मिले खजाने को निकालते हैं और फैंटम जैसे मॉन्स्टर से फाइट भी करते हैं। और आज हम एक बड़ी हीरो पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं और आज हमें हमारे नए पार्टी मेंबर्स का इंटरव्यू लेना है और हमारा क्लैन उस हंटर सोसाइटी की तरह है जो कि सभी हंटर्स की मदद करता है। और एक बड़ा हंटर बनने के लिए तुम्हें एक अच्छी हीरो पार्टी में ज्वाइन होना होगा, लेकिन मैं एक हंटर नहीं हूँ, मुझे इसका काफी ज्यादा अफसोस है। और अब एक लड़की इस बंदे से बोलती है क्या तुम भी कोई पार्टी बनाना चाहते हो? अचानक पूछ ले इसके लिए माफी चाहती हूँ और यहाँ पर मुझे बात करने के लिए बस तुम ही ठीक बंदे लगे। और अब लड़की उस बंदे को बताती है मेरा नाम रूका है और मैं यहाँ पे भी ऑफिशियली हंटर बनी हूँ। जिस पर ये बंदा बोलता है मेरा नाम है क्राय आंद्रे। रूका तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और अब रूका क्रे को ये भी बता रही होती है वैसे तो मुझे अकेला काम करना था, लेकिन व्हाइट वुल्फ ट्रेजर में मेरा किसी हीरो पार्टी के साथ पंगा हो गया तो मैंने सोचा कि किसी न्यू हीरो पार्टी को ढूंढा जाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है बोलता है सुनो लड़की, क्या तुम पागल हो? तुम उस व्हाइट वुल्फ ट्रेजर के लिए एक हीरो पार्टी को ढूंढ रही हो? वो ये जगह तुम्हारे जैसे नौ सिक्के के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर रूका बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की? वो बंदा भी रूका की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है, तुम उस व्हाइट वुल्फ ट्रेजर में सर्वाइव नहीं कर पाओगी। जिस पर रूका बोलती है क्या तुम लड़ना चाहते हो? रूका अपने चाकू को बाहर निकाल लेती है और वो बंदा भी तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार्ड आता है बोलता है तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हें क्लेन से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो दोनों भी उस गार्ड की बात को मान लेते हैं और अब रूका क्रे से बोल रही होती है यहाँ पर सभी हंटर्स है, मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। वैसे तुम यहाँ पर कभी आए हो कि नहीं? जिस पर क्रे उसे बताता है मैं यहाँ पर 5वीं बार आया हूँ। जिस पर रूका भी काफी ज्यादा शौक होती है। वही अब क्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है जो भी स्किल्ड हंटर होते हैं वो जल्दी किसी पार्टी में जुड़ जाते हैं और काफी अच्छा नाम कमाते हैं। वही वो हंटर जिनके पास कुछ भी टैलेंट नहीं होता वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वही अब रूका क्रे से बोलती है क्या तुम्हें पता है कि ये साइनिंग पार्टी यहाँ पर क्यों हो रही है? और अब क्रे रूका को बता रहा होता है वो है होली स्पिरिट क्रे, यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी और वो कुछ नए हंटर्स की तलाश में है और इन्होंने लेवल 7 के ट्रेजर वर्ड को क्लियर किया था। जिस पर रूका भी काफी शौक होती है लेवल 7 और इस बंदे का नाम है आर्क रोनिन। ये इस हीरो पार्टी का लीडर है और अगर ये किसी बंदे को अपनी पार्टी में ले लेता है तो हंटर्स की दुनिया में वो बंदा सक्सेस हो जाता है और ये पहली बार होगा कि ये किसी हंटर को अपनी पार्टी में लेगा। और अब रूका ग्रे से ये भी पूछती है वैसे वो खाली टेबल किसका है? लेकिन तभी रूका के पास वही बंदा आता है और बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? वैसे मेरा नाम है सर्फ ग्रेड और मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है इसलिए हम इसे मैसन कहेंगे। और अब मैसन रूका को बता रहा होता है उस टेबल पर क्लेन का फाउंडर बैठता है और वो किसी के भी ऑर्डर नहीं मानता। वही अब क्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है ओगर जो कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक हीरो पार्टी बनकर आए थे और इस पार्टी के जितने मेंबर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इसी वजह से ये पार्टी सबसे टॉप पर आ गई और इस पार्टी का नाम है ग्रीविंग सोल्स और ये मेरे बचपन के दोस्तों की पार्टी है। वही अब मैसन भी बोल रहा होता है ये पहली बार होगा ग्रीबर्स अपनी पार्टी में किसी हंटर को ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर सभी लोग ग्रीबर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। और मैसन रूका को ये भी बता रहा होता है ग्रीबर्स यहाँ की टॉप पार्टी है, सभी हंटर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाकर बोलता है ग्रीबर्स तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ और मेरा लेवल 4 है। मैं इंपीरियर कैपिटल की टॉप पार्टीज में काम कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक टॉप पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आया हूँ। रूका भी बोल रही होती है इसका लेवल तो मुझसे ज्यादा है। लेकिन तभी लाल बालों वाला बंदा एक लड़की से बोलता है तुम कौन हो? जिस पर लड़की बोलती है तुम्हारी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। और अब वो कार्ड बोल रहा होता है डीनू यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। और अब डीनू बोल रही होती है बस एक ही सेकंड में ये फाइट खत्म हो जाएगी और अगर मेरी बहन भी यहाँ पर होती तो वो भी यही करती। और अब वो गार्ड भी बोल रहा होता है डीनू तुम मेरी हर बात नहीं मानती। वो बंदा भी बोल रहा होता है इस बेवकूफ की बात पर ध्यान मत दो। और वहाँ पर सभी लोग इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये बंदा भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अब डीनो भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है। वही अब क्रे रूका से बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं लेकिन तभी डीनो को कुछ सेंस होता है। वही अब इस बंदे ने भी अपनी तलवार को रेडी कर लिया होता है। वो डीनो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन डीनो वहाँ से चली जाती है और वो जाकर ग्रे को रोक लेती है। डीनो बोलती है मास्टर आप यहाँ पर कब आए? और ग्रे डीनो को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब आर्क बोलता है ग्रे तुमने आने में काफी देर कर दी और जब तक क्लेन के फाउंडर और ग्रीविंग सोल के लीडर यहाँ पर नहीं आते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। वही अब रूका भी काफी ज्यादा शौक होकर बोल रही होती है तो ये है क्लेन के फाउंडर ग्रे आंद्रे। और अब हमें बताया जा रहा होता है कि एक बंदा जो कि यहाँ पर किसी की बात को नहीं मानता है उसका नाम है ग्रे आंद्रे और ये यहाँ का सबसे पावरफुल लीडर है और ये 6 दोस्तों की हीरो बनने की कहानी है और ग्रे आंद्रे का लेवल 8 है। और अब ग्रे हमें बता रहा होता है बहुत साल पहले हमने इंपीरियर कैपिटल को छोड़ दिया और हमने यहाँ आकर बहुत से ट्रेजर्स को क्लियर किया और अब हमें कुछ पार्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है
जहाँ पर ग्रे के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। एक लड़का ग्रे से बोलता है हिलना मत। वो बंदा उस मॉन्स्टर को मार देता है और अभी बच्चा ग्रे से बोलता है क्या ये तुम्हारी ही चाल थी ना। और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है हमारा बचपन से ही सपना था कि हम दुनिया की सबसे पावरफुल हीरो पार्टी बने, लेकिन यहाँ सबके पास अलग अलग टैलेंट थे और मैं यहाँ पर एक सीधा साधा बंदा था जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था और मैं यहाँ पर एक बोझ था, इसलिए मुझे हिम्मत करके उन्हें ये सब बोलना होगा। और अब ग्रे अपने सभी पार्टी मेंबर से बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम आगे जाकर दुनिया की सबसे पावरफुल हीरो पार्टी बनोगे, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और यहाँ पर मेरे पास कोई काम भी नहीं है, इसलिए मैं इस हीरो पार्टी को छोड़ रहा हूँ। जिस पर ये बंदा बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं इसी चीज को बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था, हमारे पास कोई भी लीडर नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लीडर बन जाओ। जिस पर सभी लोग भी एग्री हो जाते हैं। वही अब ग्रे भी काफी ज्यादा शौक होता है मैं और लीडर। और अब ग्रे हमें बता रहा होता है मेरे पास बचपन से ही कोई भी टैलेंट नहीं था, मैं बस एक हंटर बनने से रिटायर होना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका आना इतने सालों बाद होगा। और अब सीन प्लेनेट में आता है जहाँ पर रूका और मैसन बातचीत कर रहे होते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ग्रे आंद्रे ग्रीविंग सोल्स का लीडर है और बुश क्लैन की टॉप पार्टी से। वही अब आर्क ग्रे से बोल रहा होता है तुमने आने में काफी ज्यादा देर कर दी और तुम अपनी ड्रेस में नहीं आए थे, शायद तुम यहाँ के सभी हंटर से घुलना मिलना चाहते थे और उन्हें अपनी पार्टी में लेना चाहते थे। क्या तुम्हारा प्लान यही था? जिस पर ग्रे से बताता है मेरी नींद नहीं खुली थी इसी वजह से मैं लेट हो गया। आर्क उसे बताता है कि तुम्हारा ही ऑर्डर था कि हम ड्रेस पर आए, जिस पर ग्रे से बताता है कि ऐसा नहीं है। और अब डीनो भी आर्क से बोल रही होती है कि मास्टर को परेशान मत करो। और अब डीनो ग्रे से बोल रही होती है आप इस बंदे को ग्लेन से बाहर निकाल लीजिए, ये काफी ज्यादा बदतमीज है। और अब आर्क भी बोल रहा होता है डीनो तुम काफी ज्यादा मजाकिया हो। और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है डीनो मेरे बचपन के दोस्तों में से एक है और उसका लेवल 4 है। और अब ग्रे आर्क से बोलता है अगर मैं तुम्हारी टीम में किसी हंटर को ज्वाइन करना चाहूँ तो क्या तुम करोगे? जिस पर कि आर्क बोलता है जरूर। और अब आर्क ग्रे से बोल रहा होता है मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। जिस पर कि आर्क की टीम मेंबर बोल रही होती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, जिस पर कि आर्क उससे रोक लेता है। और अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है आर्क हैंडसम होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा अच्छा है। और अब डीनो भी ग्रे से बोल रही होती है मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपनी टीम में लिया, मैं उस नकली ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वही हम इस बंदे को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे किसी अच्छी पार्टी में ज्वाइन होना है। वही अब ग्रे उस बंदे से बोल रहा होता है अगर तुम्हें एक अच्छी पार्टी में ज्वाइन होना है क्या तुम अभी फिलहाल में किसी पार्टी में ज्वाइन हो? ये बंदा बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता। ग्रे उससे उसका नाम पूछता है, ये बंदा बताता है कि मेरा नाम गिलबर्ट है। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है अगर गिलबर्ट को आगे की टीम ट्रेनिंग दे तो काफी अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन मुझे लोगों को परखने की समझ नहीं है, मुझे तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। और अब ग्रे गिलबर्ट को बताता है मैं आगे से सिफारिश करूंगा तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक हंटर के लिए जरूरी क्या होता है कभी हार ना मानना और तुम सभी को अपने आप को साबित करना होगा। और क्या तुम्हें पता है मैं हंटर बनने के बाद से अभी तक नहीं हारा, जिस पर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं। और अब ग्रे अपने रिंग को उतार देता है और उन सभी से बोलता है जो भी इस रिंग को पाने में कामयाब रहेगा मैं उसकी सिफारिश आर्क से करूंगा। और अब ग्रे अपनी रिंग को फेंक देता है और वो रिंग उसी बंदे के पास जा रही होती है, लेकिन तभी डीनो उसे एक पंच मारती है और वो रिंग उससे ले लेती है, लेकिन डीनो के हाथ से भी वो रिंग खो जाती है। और अब सभी लोग उस रिंग को ढूंढने में लग जाते हैं। वही तरह ग्रे भी रूका और मैसन से बोल रहा होता है किस्मत में रहा तो हम जरूर मिलेंगे। ग्रे वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सभी लोगों ने काफी ज्यादा तबाही मचाती होती है, वो लोग उसी रिंग को ढूंढ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ग्रे को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर ये लड़की ग्रे से बोल रही होती है क्या आपने कल का आर्टिकल पढ़ा? वही अब ग्रे उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या वहाँ पर रिंग को ढूंढने टाइम किसी को चोट तो नहीं लगी? जिसमें ये लड़की बोलती है नहीं, लेकिन वैसे हमें एसोसिएशन से कॉल आया था, चीफ आपसे मिलना चाहते हैं और आर्क आपके ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा है। वही अब ग्रे इस लड़की से बोल रहा होता है वहाँ पर तोड़ फोड़ के जो भी पैसे हुए हैं वो तुम आर्क को दे देना और मुझे एसोसिएशन जाना होगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो यहाँ पर खुद आ जाएंगे और मेरा फेस बदलने वाला रूलिंग भी टूट चुका है और मैं यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता। और वैसे मेरे पास अपना रिवर्स फेस भी नहीं है और अब हमें रिवर्स फेस के बारे में बताया जा रहा होता है इस मास्क को पहनकर अब जैसा चाहो अपना पैसा चेहरा बना सकते हो। और अब नेक्स्ट में हम ग्रे को एसोसिएशन में देखते हैं जहाँ पर वो एसोसिएशन के चीफ से माफी मांग रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं जितना भी चाहूँ मैं उन सभी हंटर्स को नहीं रोक सकता और बाहर में जो नुकसान हुआ था उसमें भी मेरी कोई गलती नहीं थी। और ग्रे चीफ से माफी मांग रहा होता है जिस पर कि चीफ की मैनेजर बोलती है आपको इसे इतना नहीं डांटना चाहिए। और अब वो लड़की ग्रे को एक किताब दे देती है और अब चीफ ग्रे से बोल रहे होते हैं तुम ग्लेन के मास्टर हो और तुम्हारी पार्टी लोगों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए। जिस पर कि ग्रे बोलते हैं क्या आप मुझे पनिश करने वाले हो? और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है हंटर्स को ऐसे बहुत से मिशन दिए जाते हैं जिन्हें कि उन्हें पूरा करना होता है और अगर कोई भी हंटर उस मिशन को पूरा नहीं कर पाता तो ये पनिशमेंट के तौर पर दूसरे हंटर्स को दी जाती है और मुझे भी अपनी पनिशमेंट इस बुक से डिसाइड करनी होगी। और अब ग्रे अपने लिए एक आसान काम को ढूंढ रहा होता है और ग्रे लेवल 3 के एक रेस्क्यू मिशन को ढूंढ लेता है और वो चीफ से बोलता है मैं इस मिशन को पूरा करूंगा। नेक्स्ट सीन में चीफ अपनी मैनेजर के साथ बैठा होता है और बोल रहा होता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने उसी खतरनाक काम को चूज
चूज किया और उसके हिसाब से ये काम ठीक भी है। और अब नेक्स्ट में हम डीनो और ग्रे को देखते हैं, जहाँ पर ग्रे डीनो से पूछता है क्या यहाँ पर आर्क नहीं है, जिस पर कि डीनो से बता रही है वो किसी नोबल फैमिली के साथ गया है। और अब डीनो ग्रे को उसी रिंग को बता रही है जो कि पिछली बार उसने उनसे भी हैंडल से ले ली थी। ग्रे बोलता है क्या तुम्हें ये रिंग मिल गई। और अब डीनो ग्रे से बोलती है क्या मैं इस रिंग को रख सकती हूँ, जिस पर कि ग्रे भी मान जाता है। और अब ग्रे डीनो से बोलता है क्या तुम फ्री हो, जिस पर कि डीनो से बताती है हाँ मैं आपके लिए फ्री हूँ। ग्रे बोलता है एसोसिएशन से एक ऑर्डर आया है, जिस पर कि डीनो की हालत खराब हो जाती है और डीनो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन अब ग्रे अपने एक मैजिक का यूज करता है और वो अपनी चेन से एक डॉग बनाता है। ग्रे उसे बोलता है सिल्वा अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और वो डॉग बस कुछ ही देर में डीनो को पकड़ लेता है। डीनो ग्रे से बोल रही होती है मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगा है और मैं इस काम को नहीं करना चाहती। डीनो बोलती है मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। ग्रे बोलता है तुम्हारे अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता, जिस पर कि डीनो से बताती है इतनी कम जल्दी में ये सब काम करने वाला आपको कोई भी नहीं मिलेगा। जिस पर कि ग्रे भी हाँ बोलता है। डीनो से बताती है कि मेरा मन है कि मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊं और मास्टर मुझे आगे बढ़ने में हर बार हेल्प करते हैं। डीनो अब ग्रे से बोलती है आप मुझे हर बार मौत के मुंह में डाल देते हो। ग्रे बोलता है मौत के मुंह, ये तो काफी आसान मिशन है और मुझे लगता है कि तुम अकेली नहीं जाना चाहती। जिस पर कि डीनो बोलती है हाँ पर आप जाना चाहो तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वही होता है इसका उल्टा है। ग्रे डीनो को 3 लोग और दे देता है इस मिशन को पूरा करने के लिए। अब हमें ग्रे की पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है एक्सप्लोरर एसोसिएशन, जहाँ पर पहले ट्रेजर हंटर आया करते थे। और अब ग्रे अपने सभी मेंबर से बोल रहा होता है हमें यहाँ से वापिस जाना चाहिए। जिस पर एक लड़की ग्रे से बोलती है हम तो अभी अंदर भी नहीं गए और ये तुम्हारा ही फैसला था इंपीरियल कैपिटल आने का। ग्रे उन सभी को ये भी बताता है मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है और मैं तुम सभी की स्पीड को नहीं मैच कर सकता, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। जिस पर कि एक और मेंबर बोलता है ग्रे रुको मैं आगे जाता हूँ। वो लात मारकर दरवाजे को खोलता है और वो काफी ज्यादा जोश के साथ बोल रहा होता है सुनो यहाँ पर सबसे ताकतवर मैं हूँ और क्या मुझसे कोई फाइट करना चाहेगा। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आती है और बोलती है लोग तुम सभी के ध्यान अपने ऊपर खींच रहे हो। लोगों से बताता है जो सबसे ताकतवर होता है वही सबसे आगे जाता है। और अब ये लड़की भी बोल रही होती है चलो ठीक है। ये लड़की सभी को बता रही होती है मैं दुनिया की सबसे पावरफुल हंटर लीजू और आज मैं यहाँ की ट्रेजर हंटर बनने वाली हूँ। और अब ग्रे एक लड़की के पास आ जाता है जहाँ पर ग्रे उस लड़की से बोल रहा होता है कि हमारे जैसे बेवकूफ यहाँ पर और कोई भी है। जिस पर कि वो लड़की बोलती है सर आप ऐसा मत बोलिए, वो इस कागज पर अपनी टीम का नाम और एक सिंबल डिसाइड कीजिए। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। और वो लड़की ग्रे को ये भी बताती है एक ऐसा नाम डिसाइड कीजिएगा जिससे कि लोग आपको आगे भी जानेंगे। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं लीडर हूँ तो मैं इन सभी को दिखा दूंगा कि मैं कितने ज्यादा बेकार हूँ। ग्रे अपनी टीम का नाम ग्रीविंग सोल डिसाइड करता है और सिंबल के लिए एक खोपड़ी का निशान। सभी पार्टी मेंबर बोल रहे होते हैं तुम्हारी पसंद तो काफी ज्यादा बेकार है। और इसी तरह से ग्रीविंग सोल्स का जन्म हुआ। वही अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम ग्रे और डीनो को देखते हैं। ग्रे उन तीनों हंटर्स के साथ होता है और अब मैसन ग्रे से बोलता है क्या आप यहाँ के फाउंडर है। और अब बिलगट भी बोलता है क्या आपको 1000 ट्रिक कहा जाता है। रूका बोलती है क्या आपका लेवल 8 है। ग्रे हाँ बोलता है। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है 1000 ट्रिक ये मेरा एक निकनेम है जो कि टॉप लेवल हंटर्स को एसोसिएशन से मिलता है और ये नेम एक सम्मान की तरह होता है। और अब बिलगट भी बोल रहा होता है ये नेम तो उन्हें दिए जाते हैं जो कि टॉप लेवल के हंटर्स होते हैं। और क्या तुम सच में एम्पेरियर में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। वही अब डीनो भी ग्रे से बोल रही होती है मैं इस बेवकूफ के साथ टीम नहीं बना सकती। और अब ग्रे उन सभी को बता रहा होता है तुम्हें बेसिक प्लान के बारे में पता ही होगा। और अब बिलगट भी बोल रहा होता है मैं तुम्हारे साथ टीम क्यों बनाऊं और मैं इस लड़की को अपना कैप्टन नहीं मान सकता। और क्या ये सच में वही टीम है जो कि एम्पेरियर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और अब मैसन भी बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। और अब ग्रे बिलगट से बोलता है अगर तुम्हें हमारी टीम नहीं ज्वाइन करनी तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब ग्रे रुका और मैसन को अपना प्लान समझा देता है। ग्रे अब डीनो से बोलता है अब तुम इन सभी की लीडर हो और अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे जरूर बताना। ग्रे वहाँ से जा रहा होता है लेकिन अभी बिलगेट 1000 ट्रिक से बोलता है चलो हम फाइट करते हैं और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूंगा। जिस पर ग्रे उसे बताता है तुम्हारी टीम की लीडर डीनो है तुम्हें पहले उससे फाइट करनी होगी। इस पर डीनो बोलती है मास्टर ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। वो जो भी मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं उसे सबक सिखाती हूँ। और अब डीनो बिलगेट को बता रही होती है मैं किसी भी पोजीशन में मूव कर सकती हूँ, मुझे ये सब मेरी बहन ने सिखाया था। और डीनो को अपने सारे हथियार डाल देती है और बिलगेट से बोलती है मैं अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं करूंगी ताकि तुम मारे ना जाओ। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है दोनों के लेवल एक ही है लेकिन डीनो स्किल के मामले में बिलगेट से बहुत ही आगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है वो स्वॉर्ड है। और अब बिलगेट भी डीनो को देखकर अपने हथियार डाल देता है। वही अब डीनो भी फाइट के लिए तैयार होती है। डीनो अब ग्रे से बोल रही होती है अगर मैं इस फाइट को जीत जाती हूँ तो मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगी। ग्रे उसे मना कर देता है मैंने ये सब नहीं कहा था। जिस पर डीनो अपना अलग ही चेहरा बना लेती है। ग्रे बोलता है अगर तुम ट्रेजर वर्ल्ड को जीत जाती हो तो। जिस पर डीनो भी मान जाती है और अब दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर डीनो बिलगेट के ऊपर अटैक करती है लेकिन बिलगेट उसके अटैक को टॉच कर लेता है। लेकिन डीनो अपने किक से उसके ऊपर हमला करती है जिससे कि बिलगेट दूर जाकर गिरता है। डीनो बोल रही होती है मास्टर क्या आपने उस पंच को देखा था। लेकिन वही बिलगेट दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो डीनो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन डीनो अपने पैर से उसे चौक
स्टॉप कर देती है। डीनो से बता रही होती है तुम मेरे मास्टर की बेइज्जती नहीं कर सकती, मास्टर मेरे लिए कोड है, मैं उनके दिन में 3 बार पूजा करती हूँ। और अब डीनो उसके अंडे फोड़ देती है जिसकी वजह से उसकी हालत वहीं पर खराब हो जाती है। वही अब रूका और मैसन भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये टॉप क्लैन की पावर है, उसने बिना किसी हथियार के इसे हरा दिया। वही अब बिलगट भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं ऐसा नहीं हार सकता। बिलगट अपने बारे में बता रहा होता है मैं पहला ही एक हंटर बनने के लिए हुआ था, मैंने बचपन में ही तलवार उठा ली थी और मैंने अपने से बड़े बड़े लोगों को हराया है। एक हंटर बनने के बाद से मैंने बहुत से ट्रेजर वर्ल्ड को क्लियर किया और बहुत ही अच्छा नाम कमाया और मैं ऐसे नहीं हार सकता। वही अब डीनो भी बिलगट से बोल रही होती है अगर तुम और फाइट करना चाहते हो तो कर सकती हो। और अब बिलगट डीनो से बोलता है तुम ये घमंड किसको दिखा रही हो। डीनो से बोलती है अगर तुम मर गए तो घमंड किसी भी काम का नहीं रहेगा। और अब ग्रे बिलगट को बता रहा होता है तुमने अपनी पुरानी पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनमें स्किल का फर्क था। जिस पर कि बिलगट बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। ग्रे उसे बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वही अब बिलगट अपने मन में सोच रहा होता है उसने सही कहा, अगर ये रियल फाइट होती तो मैं कब का मर चुका होता। और ग्रीविंग सोल बहुत से टॉप हंटर से भरी हुई है और ग्रे आंद्रे एक मिस्टीरियस बंदा है। और अब ग्रे बिलगट से बोलता है तुमने अपनी पुरानी पार्टी इसलिए छोड़ दी क्योंकि तुम में और उनमें स्किल का फर्क था। बिलगट बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। ग्रे उसे बताता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। वही अब ग्रे अपने मन में सोचता है शायद नहीं। ग्रे बिलगट से बोल रहा होता है तुम्हारी ये शॉट काफी ज्यादा कमाल की है तो तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। और ग्रे उस शॉट को बिना छुए ही वहाँ से फायर फ्लेम निकाल रहा होता है। वही अब बिलगट भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक था, इसने बिना छुए ही वहाँ से फायर फ्लेम निकाल दी, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। और अब ग्रे हमें बता रहा होता है माना इस पूरी दुनिया में पाया जाता है और ज्यादातर ये माना ट्रेजर वर्ल्ड में होता है। ट्रेजर वर्ल्ड मिस्टीरियस जगहों से भरा हुआ है और व्हाइट वुल्फ डेथ ये किसी जगह है जहाँ पर माना काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और व्हाइट वुल्फ डेथ में पहले सिल्वर मून नाम के मॉन्स्टर रहा करते थे लेकिन ज्यादा शिकार की वजह से वो सभी खत्म हो गए और उसके बाद ये सभी ट्रेजर वर्ल्ड हमारे सामने आए। और व्हाइट वुल्फ डेथ में हमें बहुत सारे भेड़िए दिखाई दिए, वो काफी ज्यादा डरावने हैं। और अब ग्रे लूना से बोल रहा होता है तुमने मुझे गिलबर्ट की पार्टी के बारे में जानकारी दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और लूना मैंने सुना है तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड में एक रेलिक्स का यूज किया और रेलिक्स काफी कमाल के होते हैं और गिलबर्ट को इन सभी रेलिक्स के बारे में नहीं पता है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। रेलिक्स का मतलब ये सभी मैजिकल रिंग और रेलिक्स के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं और ये अलग अलग साइज में भी आती है। और मैंने ये सोच रहा था बिलगेट अपनी पॉकेट रिसोर्ट मुझे बेचेगा क्या, जिस पर कि लूना से बताती है आपको इन सभी बेकार चीजों में पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। जिस पर कि ग्रेव से बताता है रेलिक्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, इनकी वजह से तुम किसी भी मैजिक का यूज कर सकते हो, यहाँ तक ये तुम्हें डिफेंस करने में भी हेल्प करते हैं और इनका बहुत सारा यूज होता है। वही अब लूना ग्रे से ये भी बोलती है मुझे पता चला है कि आपने सेक्रेटरी से बहुत सारा पैसा उधार लिया है। जिस पर कि ग्रे से बताता है हम जब भी कोई ट्रेजर वर्ल्ड को क्लियर करते हैं वहाँ से मिलने वाला पैसा हम सभी मेंबर्स में पूरा बांट लेते हैं। पर अब ग्रे अपने मन में ये भी सोच रहा होता है मैंने अपने रेलिक्स को चार्ज नहीं किया है। नेक्स्ट में हम ग्रे को देखते हैं और एक लड़की रेलिक्स को चार्ज कर रही होती है और अब वो बंदा ग्रे से बोल रहा होता है मास्टर हमने हमारी सिटी के आसपास एक फैंडम को देखा है जिसने की पूरी पार्टी को तबाह कर दिया, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उस हीरो पार्टी का लेवल 3 था और सुनने में आया है कि व्हाइट वुल्फ डेथ पास ही में है और शायद वो सभी भेड़िए वहीं से आए थे। वही ग्रे सोचता है व्हाइट वुल्फ डेथ और फिर लड़की भी बोल रही होती है व्हाइट वुल्फ डेथ में वो सभी भेड़िए दिन ब दिन काफी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और वो जो फेमस हंटर रूडोल था वो भी उस ट्रेजर वर्ल्ड में गया था लेकिन सुनने में आया वो सभी गायब हो चुके हैं। जिसमें कि ग्रे भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है व्हाइट वुल्फ डेथ में जाना खतरे से खाली नहीं है और रूडोल पे एक 5 लेवल का हंटर था जिस पर ग्रे और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और अब ग्रे अपनी मिशन के उसी पेपर को पढ़ रहा होता है और वो काफी ज्यादा शौक था कि रूडोल्फ वो तो गायब हो चुका है और मैंने इस पेपर के नीचे वाले हिस्से को नहीं पढ़ा था। और अब ग्रे उन दोनों को बता रहा होता है मैंने डीनो को व्हाइट वुल्फ डेथ में भेजा है और ये बस एक लेसन है, उसे कुछ भी नहीं होगा। और डीनो के साथ मैंने 3 हंटर और भेजे हैं जिस पर वो दोनों काफी ज्यादा शौक पर बोल रहे होते हैं डीनो का लेवल तो 4 है, वो 3 हंटर जो कि तुम्हें अभी मिले हैं तुमने उन्हें भी भेज दिया, क्या यही कारण है कि ग्रीविंग सोल यहाँ की टॉप पार्टी है। और अब ग्रे वहाँ से जा रहा होता है। वो जब ग्रे भी घर जाते जाते अपने मन में सोच रहा होता है कि बिलगेट के पास वो बहुत ही पावरफुल सोर्ड है, वो उसकी मदद से उन सभी भेड़ियों को हरा सकता है और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट में हम डीनो और उन सभी हंटर्स को देखते हैं जहाँ पर मैसन उन सभी से बोल रहा होता है हम ट्रेजर वर्ल्ड तक अभी तक नहीं पहुंचे। वही अब डीनो अपनी पास्ट के बारे में सभी को बता रही होती है हमें मास्टर ने ये मिशन दिया है तो पक्का ये मिशन खतरनाक ही होगा। और अब रूका डीनो से बोल रही होती है इसका मतलब ये है कि ग्रे उन ट्रेजर वर्ल्ड के बारे में कुछ न कुछ जानता है। जिस पर कि डीनो बोलती है हाँ ये मास्टर की कैलकुलेशन है। जिस पर कि बिलगेट बोलता है उन्हें मेरे स्किल के बारे में भी पता है। डीनो से बताती है मास्टर को यहाँ के सभी ट्रेजर वर्ल्ड के बारे में पता है, ये उनकी कैलकुलेशन है और मास्टर से कोई भी नहीं बच सकता। और डीनो की बात पर रूका और बिलगेट को विश्वास नहीं हो रहा होता है। और अब मैसन बोलता है ये बिल्कुल सही कह रही है, बार में जो भी हुआ था वो सब पहले से तय था। डीनो भी उन सभी को बता रही होती है मास्टर को सब
सब कुछ पहले से ही पता था। ये सब पूरी बनी बनाई प्लानिंग है। नेक्स्ट सीन में हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने बिना वजह ही उन्हें ट्रेजर वर्ल्ड में भेज दिया, मुझे उल्टी आ रही है और मैं पक्का नहीं बता सकता कि वो वहाँ पर जिंदा भी बचेंगे और मुझे जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। मुझे उस वाइट वुल्फ डेथ के पास पहुँचना होगा। नेक्स्ट सीन में हम डीनू की टीम को देखते हैं जिनके सामने अब एक फैंटम आ जाता है। सभी लोग बोल रहे होते हैं ये तो एक फैंटम है, लेकिन इसके हाथों में तलवार है और इसने एक कवच को पहना हुआ है। डीनू भी बोल रही होती है मास्टर मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। वही अब नेक्स्ट सीन में हम ग्रे को देखते हैं जो कि अपने लिए किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। ग्रे बोल रहा होता है मुझे सेफ्टी रिंग्स चाहिए जो कि मुझे बचा सके और मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और बोलती है तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर ग्रे उसे बताता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और अब ग्रे अपनी बालकनी में आ जाता है। ग्रे अब बोल रहा होता है मेरे सारे रेलिंग्स में माना खत्म हो गया है, लेकिन अब जो भी हो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। लेकिन अभी लूना उसे बोलती है कि आपको किसी की भी मदद नहीं चाहिए। जिस पर ग्रे बोलता है नहीं और अब ग्रे अपने एक रेलिंग को एक्टिवेट करता है, उसके दोनों पंख निकल आते हैं और वो उड़ जाता है और ग्रे उड़कर उसी ट्रेजर वर्ल्ड की तरफ जा रहा होता है। वही अब लूना भी अपने मन में सोच रही होती है ये तो वही रेलिंग है, ना ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई ब्रेक है। वही हम इधर डीनो और उसकी टीम को भी देखते हैं जिनके सामने बहुत सारे फैंटम आ गए होते हैं और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर ग्रे हमें बता रहा होता है हमें ज़ेब्रूडिया में काम करते हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब ये बंदा बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पावरफुल तलवार टूट जाएगी। और अब लेस बोलती है वैसे भी ये एक लकड़ी की तलवार थी और हम जिस ट्रेजर वर्ल्ड में गए थे वो लेवल 1 का था और हमने सोचा नहीं था कि वहाँ पर साइक्लो दिखाई देंगे और साइक्लो एक मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर का लेवल 4 है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोल रहा होता है यार साइक्लो तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तुम लोग पक्का झूठ बोल रहे हो। सच तो ये कि तुम साइक्लो से भाग आए। लेकिन तभी सिट्री और लीज उस बंदे को मॉन्स्टर का कटा हुआ सिर दिखाते हैं जिसे देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा शौकदार बोलता है ये कटा हुआ सिर कौन लाता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम उसी ट्रेजर वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर बिलगट एक भेड़ी को मार देता है और अब लूका भी बोल रही होती है देखने में तो ये लेवल 3 का ट्रेजर वर्ल्ड नहीं लगता। और मेसन बिलगट से बोल रहा होता है तुमने अपनी फायर का यूज क्यों नहीं किया। जिस पर कि बिलगट बोल रहा होता है मेरी स्वॉर्ड में माना कम हो चुका है और क्या ये उस टाइम पर हुआ था और अब मैं अपनी स्वॉर्ड को चार्ज भी नहीं कर सकता। और अब लूका भी बोल रही होती है हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें पीछे हटना होगा। जिस पर कि मेसन बोलता है हाँ, लेकिन डीन उन सभी को बताती है प्लान में कुछ भी चेंज नहीं होगा और ये कोई हड्डियां बीनने वाला मिशन नहीं है, हमें यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना होगा और मास्टर बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकते। ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। नेक्स्ट में वो सभी लोगों से वुल्फ डेथ क्राई के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उन सभी मॉन्स्टर्स के हाथों में स्वॉर्ड, चाकू और भाला भी थे। ये सभी हंटर इन चीजों को देखकर काफी ज्यादा शौक थे और अब बिलगट उन सभी को बता रहा होता है मैं आगे जाकर उन सभी का ध्यान भटकाऊंगा। जिस पर कि डीन उसे बताती है क्या तुम पागल हो, मास्टर ने लीडर का काम मुझे दिया है और मैं यहाँ पर किसी को भी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरे पास एक प्लान है, मैं और रूका जाकर उन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाएंगे और तुम पीछे से हमला कर देना। और अब नेक्स्ट में हम देखते हैं ग्रे को जो कि उड़कर उसी वुल्फ डेथ क्राई की तरफ आ रहा होता है। वही ग्रे अब सोच रहा होता है मुझे डीनो को बचाना होगा। वही हम इधर डीनो और उसकी पूरी टीम को देखते हैं जो कि अपनी टीम वर्क से उन सभी भेड़ियों को मार रहे होते हैं और वो कुछ ही मिनटों के अंदर डोर के बाहर के भेड़ियों को मार देते हैं। और अब वो लोग उस ट्रेजर वर्ल्ड के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर उन्हें और भी भेड़िए दिखाई देते हैं और वो सभी लोग उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। वही हम डीनू भी अपने मन में सोच रही होती है भले ये जल्दबाजी में बनाई गई टीम है लेकिन हमारा टीम वर्क बहुत ही अच्छा है। बिलगट वो फाइट में काफी अच्छा है, यहाँ तक कि मेसन को भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और साथ ही में रूका भी फाइट में काफी अच्छी है। सभी लोग उन सभी भेड़ियों को मार रहे होते हैं। डीनू भी सोच रही होती है ये सब पहले से तय था, मास्टर एक गॉड है। हम देखते हैं बिलगट एक भेड़िए से फाइट कर रहा होता है और अब हमें बिलगट के पास्ट का सीन दिखा देता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों से बोल रहा होता है अपनी पूरी ताकत से हमला करो। और अब बिलगट के सभी फ्रेंड बोल रहे होते हैं हम बस इतना ही कर सकते हैं। जिस पर कि बिलगट बोलता है बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और उस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बिलगट अब प्रेसिडेंट में सोच रहा होता है अब मुझे पता चला वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। वही अब गिलबर्ट भी बोल रहा होता है टीम वर्क करना एक अच्छी फीलिंग है। और वो लोग उस ट्रेजर वर्ल्ड की और भी अंदर आ जाते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन तभी डीन उन सभी को बताती है शायद ये बॉस का रूम है और वैसे भी ये मास्टर का मिशन है तो ये बहुत ही खतरनाक होगा। मेसन बोलता है क्या हम वापस नहीं जा सकते क्या। डीनू से बताती है हम यहाँ तक बिना किसी डैमेज के पहुंचे हैं, बॉस का भी हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वही अब डीनू मेसन से बोल रही होती है तुम काफी ज्यादा डरे हुए हो, डरोगे तो तुम ऐसा ही मारे जाओगे, खतरा उठाना भी अच्छी बात है। और अब मेसन डीनू से बोल रहा होता है मैं पहले भी बहुत से ट्रेजर वर्ल्ड क्लियर कर चुका हूँ और अभी के टाइम पे मैं लेवल 4 पर आ चुका हूँ और लेवल 4 पे आने के बाद कोई भी हंटर छोटे मोटे ट्रेजर वर्ल्ड को क्लियर करके काम चला सकता है। हमें इतनी जल्दी किसी हाई लेवल के ट्रेजर वर्ल्ड में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और इसी वजह से मैंने अपने बहुत से टीम मेंबर भी खोए हैं। इस पर डीनू उन सभी को बताती है इसलिए तुम्हें मास्टर ने चूज किया है ताकि तुम अपने डर पर काबू पा सको। क्या तुमने एक चीज नोटिस की हमारे मास्टर तुम जैसे रैंडम बंदों को क्यों ही
चूज करेंगे, इसके पीछे का कोई ना कोई कारण होगा। ये मास्टर की एक स्ट्रेटेजी है, ये बनाया बनाया प्लान है। और अब नेक्स्ट में हम ग्रे को देखते हैं। ग्रे काफी ज्यादा स्पीड में होता है और ग्रे बोल रहा होता है, मुझे डीनो और बाकी मेंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्या वो पहले ही अंदर जा चुके हैं? और इस रेलिंग को किसने बनाया? इसमें तो ब्रेक भी नहीं है, मैं इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। और अब ग्रे की लैंडिंग भी उसी ट्रेजर बर्ड के अंदर हो जाती है और वो अपनी रेलिंग की मदद से ट्रेजर बर्ड के अंदर और भी स्पीड में जा रहा होता है। और ग्रे सीधे ही उस ट्रेजर बर्ड के अंदर घुस जाता है और वो उस रेलिंग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वही नेक्स्ट में हम डीनो की टीम को देखते हैं, जिसके सामने उस ट्रेजर का बॉस खड़ा होता है और वो बॉस काफी ज्यादा बड़ा होता है। और अब वो बॉस उन सभी हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। सभी लोग उसके अटैक को डॉज कर रहे होते हैं। वही अब डीनो भी अपने मन में सोच रही होती है, ये बॉस काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं इसके सिर पर अटैक करूंगी और ये वो 1000 ट्रायल है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, मैं इसका यूज करूंगी। और अब सभी हंटर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और अब वो मॉन्स्टर गिलबर्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गिलबर्ट उसके अटैक को रोक लेता है। वही मेसन मौका देखकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर मेसन की तलवार का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा मेसन ही दूर जाकर गिर जाता है। वही इधर हम डीनो को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के सभी अटैक को डॉज कर रही होती है। ये मॉन्स्टर दोबारा से मेसन के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि मेसन की तलवार भी टूट जाती है। वो मॉन्स्टर अब मेसन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सही टाइम पर रूका आकर मेसन को बचा लेती है। वही अब डीनो मौका देखकर उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी तलवार को उस मॉन्स्टर के सिर में घुसा देती है, जिसकी वजह से वो बॉस वहीं पर खत्म हो जाता है। सभी हंटर बोल रहे होते हैं हम जीत गए। और इस फाइट की वजह से डीनो के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन वो अपने हीलिंग पोशन का यूज करके अपनी चोट को हील कर लेती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे कि उन्होंने बॉस को हरा दिया, लेकिन तभी डीनो के ऊपर कोई अपने भाले से अटैक करता है। डीनो उसके अटैक से बच जाती है, लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारे बुल्फ आ जाते हैं और उनके हाथों में बंदूक, भाला, तलवार और बहुत से हथियार थे। सभी हंटर भी ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक थे, ये तो बहुत सारे हैं। और अब डीनो भी अपने मन में बोल रही होती है मास्टर ये मेरे पास की नहीं है। वही अब मेसन डीनो से पूछ रहा होता है अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर कि डीनो उन सभी को बताती है सामने एक केव है, तुम सभी उसमें चले जाओ। ये सभी भेड़िए उसमें अटैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी उस केव के पास वही बुल्फ आ जाता है और उस रास्ते को कवर कर लेता है। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। वही अब मेसन रूका और डीनो से बोल रहा होता है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, हम उसका ध्यान भटकाएंगे। जिस पर कि रूका मेसन से बोल रही होती है क्या तुम मरने की प्लानिंग कर रहे हो? इस पर कि मेसन बोलता है ये कोई नई बात नहीं है, ये एक ना एक दिन होना ही था। और अब डीनो को अपने मास्टर की कुछ बातें याद आती है। डीनो उन सभी को बताती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। और अब गिलबर्ट उस भेड़िए के ऊपर अटैक करता है, वो भेड़िया भी गिलबर्ट के ऊपर अटैक कर देता है। गिलबर्ट ने उसके अटैक को रोक लिया होता है। मेसन मौका देकर उस बुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, साथ ही में रूका भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो लोग उस बुल्फ को थोड़ा सा इंजर्ड कर देते हैं। वही अब डीनो अपने पास्ट की चीजों को याद कर रही होती है, जहाँ पर ग्रेन ने डीनो को एक रेलिंग दिया था और वो उसकी मदद से किसी के ऊपर भी चाकू का अटैक कर सकती है। और अब डीनो अपनी रेलिंग की हेल्प से उस भेड़िए के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो भेड़िया अंधा हो जाता है। वो सभी गिलबर्ट भी उस भेड़िए के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। डीनो से मना करती है, लेकिन तभी वो भेड़िया गिलबर्ट को एक पंच मारता है, जिससे कि गिलबर्ट दूर जाकर दीवार से टकराता है। गिलबर्ट की हालत खराब हो जाती है और अब वो सभी मॉन्स्टर उन सभी के सामने आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी कोई चीज आती है जो कि उन सभी भेड़ियों को हिट करती है और वो सभी बुल्फ दूर जाकर गिरते हैं। और हम वहाँ पर ग्रे को देखते हैं। डीनो भी वहाँ पर ग्रे को देखकर काफी ज्यादा खुश थी और अब वो सभी बुल्फ भी थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। और अब ग्रे भी बोल रहा होता है कि यहाँ पर हालात इतने ज्यादा खराब है। और अब एक भेड़िया ग्रे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी ग्रे अपनी एक रेलिंग से शील्ड मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वो उस भेड़िए के अटैक से बच जाता है। वो भेड़िया भी थोड़ा सा दूर जाकर गिरता है और अब ग्रे अपने लेवल 8 मैजिक का यूज करता है और उन सभी भेड़ियों के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सभी लोग ग्रे की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक थे, लेकिन तभी जैसे ही धुआं साफ होता है वो सभी भेड़िए दोबारा से खड़े हो जाते हैं। मेसन भी बोल रहा होता है ये क्या बकवास है। ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने सबके सामने कूल बनने की कोशिश की। वही गिलबर्ट भी बोल रहा होता है ये किस तरह का मैजिक है। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है ये बस एक दिखने का मैजिक है, बाकी इसकी पावर काफी ज्यादा कमजोर है। वो सभी भेड़िए अब ग्रे को घेर लेते हैं। ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है इन सभी भेड़ियों के पास बंदूकें कैसे आई और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है अब मुझे वो करना होगा। ग्रे अब अपने गले से एक पोशन को बाहर निकालता है और उसे पी लेता है। पीने के बाद वो उसे उसी भेड़ियों के ऊपर फेंक देता है और अपने चाकू के अटैक से उस पोशन को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। ग्रे अब सभी हंटर से बोल रहा होता है जल्दी यहाँ से भागो। हम देखते हैं डीनो के पैर में चोट लगी होती है, इसलिए वो स्लो भाग रही होती है। गिलबर्ट उसे बोलता है इतना स्लो मत भागो, जिस पर रूका उसे बताती है उसके पैर में चोट लगी है और ग्रे हमें गार्ड कर रहा है। लेकिन भाई ग्रे की तो हालत खराब होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है लेकिन मैं तो अपनी फुल स्पीड में भाग रहा हूँ। और अब डीनो भी अपने मन में सोच रही होती है मास्टर की कैजुअल गाइडेंस मुझे उस टाइम की याद दिलाती है जब मुझे मास्टर ने पहली बार बचाया था। अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत से लोग डीनो को परेशान कर रहे होते हैं और वो लोग डीनो से बोल रहे होते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीवस की टीम आ जाती है, यानी
कि क्रे की टीम वहाँ पर सभी गुंडों को मारने लगते हैं और वो गुंडे भी वहाँ से भाग जाते हैं। डीनू से उसका नाम पूछती है, जिस पर ग्रे बोलता है नाम में क्या रखा है। डीनू अब हमें बता रही होती है तब से ही मैं ग्रीवर्स की फैन हो गई और मास्टर मेले एक कोड है। और हम देखते हैं वो सभी लोग उस मोर्चा से बचने में कामयाब रहते हैं। वही अब ग्रे उन सभी से बोल रहा होता है मुझे माफ करना, बस एक वर्ड से ये सब गलती हो गई, काश में वो एक वर्ड पढ़ लेता। वही अब रूका भी ग्रे को बता रही होती है डीनू ने सबसे ज्यादा मेहनत की है, अगर वो ना होती तो हम कब की मारे जाते। ग्रे भी बोल रहा होता है मुझे पता है कि डीनू ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। डीनू वहाँ पर काफी ज्यादा प्लस कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं डीनू के पैर में चोट लगी होती है और अब ग्रे अपनी रेलिंग की हेल्प से डीनू के पैर को हील कर देता है। वही अब गिलबर्ट भी बोल रहा होता है क्या इसके लिए भी रेलिंग चाहिए। और अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है सभी चीजें रेलिंग से ही होती है। और अब मैसन ग्रे से पूछ रहा होता है क्या तुमने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। इस पर ग्रे बोलता है नहीं, उस टाइम पर वहाँ से भागना ही सही ऑप्शन था। और अब वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और सभी लोग ग्रे के पीछे होते हैं। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये सभी लोग मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे उल्टी आ रही है और मुझे तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता है, मुझे उल्टी आ रही है। और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम एक टेबल पर बहुत सारे रेलिंग्स को देखते हैं और अभी बंदा ग्रे से बोल रहा होता है कि ये सभी रेलिंग तुमने इकट्ठा किए हैं। जिस पर कि ग्रे सभी से बोल रहा होता है मुझे जो भी रेलिंग पसंद आए मैं वो सभी ले आया। और अब प्लीज ग्रे से बोलती है क्या तुम मेरे लिए इनमें से कोई रेलिंग पसंद करोगे। ग्रे उस पर हाँ बोलता है और अभी लड़की ग्रे से बोल रही होती है आखिरकार हमारे लीडर की कुछ चीजें तो हमारे काम आई। और अब सिस्टर एक बैग को उठा लेती है और बोलती है वैसे ये रेलिंग क्या काम करता है। जिस पर कि ग्रे उसे बताता है देखने में छोटा है लेकिन तुम इसमें बहुत सारी चीजों को रख सकती हो। और अब प्लीज ग्रे से बोलती है वैसे ये ब्रेसलेट कैसा है, लेकिन तभी लेस अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है। वो दोबारा से उठने की कोशिश करती है लेकिन वो बार बार अपने बैलेंस को खो रही होती है। और अब ग्रे उसे बता रहा होता है ये एक भूल भुलैया ब्रेसलेट है, इसे पहनने के बाद कोई भी इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है और वो अपना बैलेंस खो देता है। इधर हम देखते हैं इस बंदे ने इस तलवार को उठा लिया होता है और बोलता है ये तलवार तो काफी अच्छी है, लेकिन तभी ग्रे बोलता है उस तलवार को मत छूना, वो तलवार श्रापित है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो तलवार एक्टिवेट हो जाती है और वो उस बंदे को अपने बस में कर लेती है। और अभी बंदा काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है अब मुझे किसी को मारना होगा, सभी को काट डालूंगा। और दूसरे बंदे ने उसे पकड़ के रखा होता है। ग्रे बोल रहा होता है ये तलवार श्रापित है, इसे पकड़ने के बाद तुम पागल हो जाते हो और तुम्हें किसी को भी मारने का मन करता है। मेरे साथ भी ये पहले हो चुका है। और अब नेक्स्ट सीन आता है प्रेजेंट में, हम उसी ट्रेसर वर्ड को देखते हैं जहाँ पर ग्रे आगे की तरफ जा रहा होता है, सब लोग उसके पीछे होते हैं। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं और मुझे यहाँ का कोई भी रास्ता नहीं पता है। वही ग्रे ये भी सोच रहा होता है डीनू मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही, क्या वो मुझे इग्नोर कर रही है। पहले तो वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, क्या मुझे उसे माफी मांग लेनी चाहिए। और अब ग्रे अपने साइड पर देखता है, सभी लोग भी साइड पर देखने लगते हैं। और अब गिलबर्ट ग्रे से बोल रहा होता है मुझे माफ करना, लेकिन हमें ये तो बता दो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन ग्रे उसकी बातों को जवाब नहीं देता। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है बेशक हम बाहर जा रहे हैं लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं पता है। और अब डीनू गिलबर्ट से बोलती है तुम मार्शा के इरादों को नहीं जानते, ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा और मुझे यहाँ का मैप थोड़ा थोड़ा याद है और ये रास्ता बाहर की तरफ नहीं जाता। सब लोग ये सुनकर काफी ज्यादा शौक थे। डीनू उन सभी को बता रही होती है अगर हमें बाहर जाना है तो हमें बॉस रूम में जाना होगा। और ये सब सुनकर तो ग्रे भी काफी ज्यादा शौक था। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। वही अब रूका भी ग्रे से पूछती है वैसे क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन ग्रे उसका कोई भी जवाब नहीं देता। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और अब वो सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। ग्रे सोच रहा होता है कि अब हमें मुड़ जाना चाहिए, लेकिन पीछे खड़े सभी लोग एक चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक थे। डीनू उन सभी को बता रही होती है क्या तुमने मास्टर को ऐसा वैसा समझा है क्या, यहाँ पर आना भी उनकी एक प्लानिंग थी। और अब वो सभी लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। और अब ग्रे भी वहाँ पर देखता है जहाँ पर बहुत सारे हंटर घायल पड़े होते हैं। और अब एक बंदा उन सभी को बता रहा होता है मेरा नाम रुडोल्फ है और मैं इस पार्टी का लीडर हूँ। और अब रोका उन सभी से बोल रही होती है इन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है, मैंने इन सभी को दवाइयाँ दे दी है लेकिन ये काफी ज्यादा कमजोर है, इन्होंने काफी टाइम से कुछ भी खाया नहीं है। जिस पर कि ग्रे उन सभी को खाने के लिए कुछ चॉकलेट देता है। सभी लोग चॉकलेट खा रहे होते हैं। ग्रे उन सभी को बताता है चिंता मत करना मेरे पास बहुत सारे हैं। वही अब डीनू भी अपने मन में सोच रही होती है ये मास्टर का बना हुआ प्लेन था और मास्टर सच में एक कोड है और उन्होंने हमें मोस्टर से ही नहीं बचाया बल्कि यहाँ घायल हंटर्स को भी रेस्क्यू किया। और इस सच पे सच में वो काफी ज्यादा शांत है और सभी को खाने के लिए चॉकलेट दे रहे हैं। और अब ग्रे डीनू को एक चॉकलेट खाने के लिए देता है। और अब मैसन रुडोल्फ से बोल रहा होता है तुम्हारे लेवल 5 के कुछ बंदे गायब है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा पहले से था। जिस पर कि रुडोल्फ बोलता है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारी लेवल 5 की टीम ऐसे बेबस हो जाएगी। जिस पर कि गिलबर्ट भी बोल रहा होता है इस डंजन के मोस्टर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर कि रुडोल्फ बोलता है तुम किसकी बात कर रहे हो। गिलबर्ट उससे बोलता है मैं उन भेड़ियों की बात कर रहा हूँ। जिस पर कि रुडोल्फ बोलता है हमें हराने वाला एक ही बंदा था और उसने अपने चेहरे पर एक मास्क पहना हुआ था और वो शायद एक फैंटम है। सभी हंटर इस बात को सुनकर काफी
काफी ज्यादा शौक थे। मैगजीन में हम उन सभी वीडियो को देखते हैं और वहीं पर हम उसी फैंडम को भी देखते हैं। रुडोल्फ बोल रहा होता है वो फैंडम शायद सिल्वर मून के हिसाब से पैदा हुआ है और वो उस ट्रेजर वर्ल्ड में ही मॉन्स्टर्स के साथ रहता है और इंसानों के गुस्सों की वजह से उस फैंडम को पावर मिली। आप इस हिसाब से उसे समझ सकते हो। और रुडोल्फ ये भी बोल रहा होता है जब हमारा सामना उस फैंडम से हुआ था हमें लगा कि हम उसे हरा देंगे, लेकिन पासा पलट गया। हम बहुत ही बुरी तरीके से हार गए और मुझे लगता है कि वो 1000 स्वॉर्ड को टक्कर दे सकता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या 1000 स्वॉर्ड, क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल है? ग्रेव अपने मन में सोच रहा होता है 1000 स्वॉर्ड। इसने स्वॉर्ड मास्टर से स्वॉर्ड चलाना सीखा और वो अपनी बेहतरीन स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से जाना जाता है। और ये मेरा बचपन का दोस्त है और ये ग्रीवर्स का एक मेंबर भी है और उसका नाम ल्यूक साइकोल है। लेकिन ये कहना बहुत ही गलत होगा कि वो फैंटम 1000 स्वॉर्ड के बराबर है। अगर ऐसा होता तो ल्यूक उसे पहले ही काट देता। और अब रुका ग्रे से पूछ रही होती है अब हमें क्या करना चाहिए। मुझे ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है इससे तुम्हारा मतलब क्या है। और अब ग्रे कुछ देर सोचने के बाद रुका से बोलता है अब हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन इस टीम की लीडर डीनो है। तो अब डीनो बताइए कि हमें क्या करना है। डीनो बोल रही होती है कि मैं अपने मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे मास्टर का ऑर्डर है, मैं इसे जरूर मानूंगी। डीनो उन सभी को बता रही होती है हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। इस पर ग्रेव से बताता है हमें इन सभी घायल लोगों को भी बाहर ले जाना है। इस पर डीनो बोलती है मुझे माफ करना। और अब नेक्स्ट सीन में डीनो उन सभी को बता रही होती है अब हम इस रास्ते को जैसे ही पार करेंगे हमें बाहर का दरवाजा मिल जाएगा। और अब रुडोल्फ उन सभी से बोल रहा होता है इस परेशानी के लिए मैं माफी चाहता हूँ और मेरी पार्टी की तरफ से तुम सभी को थैंक यू। जिस पर डीनो से बता रही है ये सभी तो हमारे मास्टर ने किया है और मास्टर यहाँ पर सभी को बचा लेंगे। ग्रेव भी अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग ज्यादा ही मुझ पर डिपेंड हो रहे हैं। और अब बहुत सभी लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें उन सभी भेड़ियों की आवाज आ रही होती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं वो भेड़िया हमारे पास ही में है। ग्रेव भी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास अब 5 रिंग बची है और मेरा फायर रेलिंग भी अब काम नहीं कर रहा है और मेरा एक रेलिंग बाहर कहीं पर गिर गया है। मैं 5 अटैक तो किसी भी तरह से सह लूंगा, लेकिन 6ठा अटैक हुआ तो मैं मर जाऊंगा। अब देखते हैं उन सभी के सामने से वही फैंटम आ रहा होता है और अब सभी हंटर भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्रेव भी डीनो के सामने आ जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हम देखते हैं वो फैंटम उन्हीं की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी उस फैंटम के पीछे से एक और लड़की बाहर निकलती है। सभी लोग सोच रहे होते हैं ये तो 2 है, अब हमारा क्या होगा। ग्रेव भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपने रेलिंग की हेल्प से इस फैंटम के ऊपर है कि हैवी अटैक कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरी जान भी जा सकती है। लेकिन तभी वो फैंटम अपने पीछे देखता है, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और वो उस फैंटम को एक जोरदार किक मारती है जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और अब ग्रे बोल रहा होता है ये तो लिज है ना। सभी हंटर बोल रहे होते हैं अभी यहाँ पर क्या हुआ। और अब ग्रे लिज के पास जाता है और उसे बोलता है अपना मार्क सुधारो। और अब लिज ग्रे से बोल रही होती है क्या वो सभी हंटर हमारी टीम में है क्या। जिस पर ग्रे बोलता है नहीं। लिज बोलती है मुझे भी ऐसा ही लगा था और क्या ये रेलिंग तुम्हारा है, ये मुझे पड़ा हुआ मिला था। जिस पर ग्रे बोलता है हाँ। और अब सभी हंटर बोल रहे होते हैं क्या ये कोई इंसान है। और अब लिज बोल रही होती है क्या तुमने ग्रीविंग सोल के मेंबर लेस के बारे में नहीं सुना है क्या, वो तुम तो क्रे के साथ बहुत पहले से रह रहे हो। चलो कोई बात नहीं। लेस अब क्रे से बोलती है जैसे ही मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंची वहाँ पर मुझे लूना ने बताया कि तुम व्हाइट वुल्फ देख गए हो और मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। लेस काफी ज्यादा उदास है और मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। इधर हम डीनू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। लेस अब बोल रही होती है मुझे पता चला कि क्रे काफी ज्यादा डरा हुआ है। क्रे बोलता है ऐसा नहीं है। लेस बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा उदास हूँ। और अब लिज बोल रही होती है मुझे क्या पता था कि मेरी स्टूडेंट इतनी निकम्मी निकलेगी। और वो ये सब डीनू को देखकर बोल रही होती है। डीनू काफी ज्यादा डरी हुई होती है और अब लिज डीनू को पकड़ लेती है, लेकिन तभी गिलबर्ट बोल रहा होता है तुम ये सब क्या कर रही हो। लेकिन तभी लिज उस पर एक जोरदार अटैक करती है जिससे कि गिलबर्ट दूर जाकर गिरता है। लिज अब गिलबर्ट से बोल रही होती है क्या तुमने देखा नहीं मैं अभी किसी से बातचीत कर रही हूँ। और अब लिज काफी ज्यादा गुस्से में डीनू से बोल रही होती है क्या तुम इतनी निकम्मी हो, क्या मैंने तुम्हें ऐसी ही ट्रेनिंग दी थी कि तुम क्रे के ऊपर खतरा बन जाओ और उसे प्रोटेक्ट ना कर पाओ। डीनू काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन तभी ग्रे लिज से बोलता है यहाँ पर सभी को पता है कि डीनू ने अपना बेस्ट दिया है और अब लेस तुम्हें भी आराम करना चाहिए। जिस पर कि लेस भी ग्रे की बात को मान लेती है। लेस ग्रे से बोल रही होती है तुमने बोला तो मैं इसे छोड़ देती हूँ और तुम्हारी वजह से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करना भी सीख रही हूँ। उधर हम देखते हैं वो फैंटम दोबारा से खड़ा हो गया होता है और उसके पीछे एक बड़ा सा पुल खड़ा होता है जो कि उन सभी के ऊपर अपनी गन से अटैक करने लगता है। वो ये पुलिस उन सभी के सामने आ जाती है और अपने मार्क्स को पहन लेती है। वो बुल उन सभी के ऊपर अपनी मशीन गन से अटैक कर रहा होता है, लेकिन लिज वहाँ से हटती भी नहीं। लिज के सामने उन सभी बुलेट की स्पीड काफी ज्यादा स्लो लग रही थी और लिज बस अपने हाथों से ही उन सभी बुलेट को रोक रही होती है। और अब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं लिज ने अपने आसपास उन सभी बुलेट से एक सर्कल बना लिया होता है। लिज अब काफी ज्यादा गुस्से में उस फैंटम से बोल रही होती है क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसी वैसी बंदूक मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएगी। और हम काफी टाइम
से फाइट करते आ रहे हैं। हम इन छोटी मोटी बंदूकों से काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। और अब लिज डीनू से बोल रही होती है, क्या तुम इस छोटे मोटे वेपन से डर गई? भले इसने आर्मर पहना हुआ है लेकिन तुम फिर भी इसके ऊपर अटैक कर सकती हो। और अब लिज एक हाई जंप लगाती है और उस बुल्फ के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वो बुल्फ वहीं पर खत्म हो जाता है। लिज उससे बोल रही होती है, तुम इन्हें जैसा चाहो वैसा मार सकती हो और तुमने मेरा नाम आज खराब कर दिया। हम देखते हैं वो फैंटम लीज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीज अपने एक ही हाथ से उसकी तलवार को रोक लेती है और लीज उसे काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है। डीनू भी लीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इधर डीनू लीज की बातों को सुनकर रोना शुरू कर देती है। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेचारी तो रोने लगी। उधर हम देखते हैं लेस उस फैंटम की काफी ज्यादा पिटाई कर रही होती है। ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है, अगर एक 1000 फैंटम एक नॉर्मल फैंटम से फाइट करे तो वो काफी आगे जा सकता है। और यही कारण है कि ग्रीवस इस क्लैन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। और अब ग्रे लिज से पूछ रहा होता है, क्या अब तुम शांत हो गई? इस पे लिज बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत। वही अब ग्रे अपने मन में सोच रहा होता है, लिज की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, किसी आम इंसान से बहुत ही ज्यादा। एक ऐसी स्पीड जो कि अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ती। और अब लिज ग्रे के गले लग जाती है और बोलती है, मैं वापस आ गई। ग्रे भी बोलता है, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बिलकिट को, जो कि किसी लड़की से बोल रहा होता है, मैं अपनी पर्गेटरी स्वॉर्ड को 1000 स्वॉर्ड को दे रहा हूँ और मैं दोबारा से ट्रेनिंग लेने के लिए वापस जा रहा हूँ। और अब मैसन बोलता है, उससे पहले तुम्हें सभी से माफी मांगनी होगी। इस पर गिलबर्ट भी मान जाता है। गिलबर्ट अब सभी से बोल रहा होता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अब स्टील ऑफ शैडो बनूं, जो कि बुलेट को अपने हाथों से ही रोक दे। जिस पर डीनू बोलती है, तुम मेरी बहन की तरह कभी भी नहीं बन सकते। डीनू से बोल रही होती है, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, ग्रीवर्स के मार्क्स स्पेशली बनाए जाते हैं। नेक्स्ट में हम ग्रे और उसकी बागी की टीम को देखते हैं, जिन्होंने वही ग्रीवर्स के मार्क्स पहने होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं, इस मार्क्स की वजह से दुश्मन हमें अंधा नहीं कर पाएंगे। वही अब ग्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं आंखों के लिए तो जगह बनाना ही भूल गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं लेस आराम से सो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे भी आ जाता है और वो काफी ज्यादा सैड होकर बोल रहा होता है, मुझे आइसक्रीम खाना है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। और अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चांस के लिंक है, जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये एनीमे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय बाय।